हमारे भाई को कुछ समस्या, एक बार ट्राइपॉड पे लगाइए, कट करके ट्राइपॉड पे लगाइए। विकास को पहले से कमर में दर्द की शिकायत थी और वो हाल ही में कुछ दुर्घटनाओं के भी शिकार हुए थे, इसलिए चमत्कार या किसी प्रेत समस्या को हमने आधार नहीं माना। लेकिन विकास अचानक नीचे लेट गए और बेसुध हो गए और तभी मनु भैया ने विकास के लिए मंत्र पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने विकास के कान में फूंक मारी। तो आपको वो फूंक वहीं लगेगी जहाँ जहाँ दोष होगा, पूरे शरीर में भी झंझनाहट हो सकती है। इसको महसूस करना है झंझनाहट को आपने। अगर चींटी जैसा चल रहा है तो ठीक है, तो अभी अब मैं आपको ठीक कर दूंगा, फिर आपकी कमर का दर्द गायब हो जाएगा सदा के लिए। हुआ कुछ महसूस? नहीं हुआ तो आपको वैसे ही है, गर्मी से हुआ। ये सब कैमरे के सामने हो रहा था। दावे की पड़ताल में अब न्यूज नेशन की टीम के कैमरामैन विकास खुद एक केस स्टडी बन गए थे। विकास, क्या लग रहा है आपको? हाथों में झंझनाहट हो रही है। हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है? कितनी देर से हो रही है? 10 मिनट से। आपके तो हाथ पीड़ने लगे। वही है फिर। पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी कभी हुआ है? पहली बार हुआ। अच्छा ये बताइए अब दर्द कितना है? दर्द कुछ कम हुआ आपका क्या, जो कमर का दर्द था? दर्द अभी दर्द हो रहा है अभी। आंखें बंद कीजिए, अब देखिए वो झंझनाहट कहाँ तक जाती है। वो कमर के दर्द पे गई। इस घटनाक्रम में मनु भैया ने विकास की कमर पर हल्के हाथों से ठोका और बैठा दिया। विकास, कुछ फर्क पड़ा क्या? अभी तो कुछ कम लग रहा है, लेकिन दर्द कंटिन्यू जा नहीं रहा है। अब आप सीधे हुए, अब मैं कान में फूंक लगा लूं, फिर आपने आंख बंद करके देखना है। आंखें बंद कीजिए, अब देखिए वो झंझनाहट कहाँ तक जाती है। वो कमर के दर्द पे गई क्या? वहीं झंझन होगा। झंझन नहीं हो रहा है। झंझन नहीं हो रहा है, घबराहट जैसी हो रही है मुझे बस। घबराहट कहाँ हो रही है? यहाँ पे हृदय पे महसूस हो रही है। हाँ। अब देखिए दर्द है क्या? दर्द नहीं है, अब दर्द नहीं, दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म हो गया। बोलिए शंकर महाराज की। विकास, दर्द खत्म हुआ आपका? एक बार माइक पे बोलो। दर्द खत्म हुआ है, लेकिन फिर आ जा रहा है, थोड़ा सा आ रहा है दर्द कम तो। हुआ है। हालांकि विकास का दर्द कुछ हद तक आराम भी मिला, लेकिन उसकी बेसुध स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया। इसीलिए विकास को करीब के ही एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। अब प्रश्न ये था कि क्या वाकई इस दरबार में पहुंचकर अंदर दबी समस्या खुद ब खुद सामने आ जाती है, या फिर ये महज एक संयोग था? क्या मनु भैया को लेकर हो रहे दावों में वाकई कोई सच्चाई है? क्या उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है? इन प्रश्नों का उत्तर किसी दावे में नहीं मिलता, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो संत हैं, ना ही उनमें कोई दैवीय शक्ति है। उन पर शनि देव की कृपा है और यही कृपा दूसरों को शक्ति का आभास कराती है। जो दिख रहा है वो अविश्वसनीय है और गुरुग्राम के शनि धाम में ऐसे दृश्य हर दिन दिखते हैं, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए हाजिरी लगाते हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर मनु भैया जिस दरबार में दुखों का निवारण करते हैं, प्रेत आत्माओं से आम लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, वो क्रिया है क्या? इस प्रश्न का उत्तर मनु भैया से ही सुनिए। दरअसल इस तत्व के बारे में कोई नहीं जानता। जो कुपित वायु है, प्रेतादिक है, इनकी जो योनि है, इनकी जो खुराक है वो मलिनता है और वो मलिनता को ही खाते हैं। आस्था और अंधविश्वास में फर्क क्या है? ये तर्क पर निर्भर है, लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो तर्क से परे हैं। मनु महाराज जी के आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं, मनु भैया कहते हैं, और ये न्यूज़ नेशन के कैमरे पर, जहां मेरे कैमरा सहयोगी अभी कुछ देर पहले खुद ही परेशान नज़र आ रहे थे, उनके हाथ हिल रहे थे, अब उन्हें कुछ आराम आया है और हम उन्हीं के सहयोग से शूट कर पा रहे हैं। लेकिन मनु भैया ने जो किया वो शनि देव की कृपा से किया और आम लोगों ने समस्या को जो निवारण पाया वो उनकी आस्था है। लेकिन प्रेत और पिशाच को विज्ञान नहीं मानता, वहीं तर्क के आधार पर चमत्कार की श्रेणी में इसे रखना मुश्किल है। लेकिन जो इस दरबार में दिखता है वो हैरान जरूर करता है। मनु भैया मैं कब गए?
मैं कबीर। खबीज है तू? हाँ, हैं? क्या नाम है तेरा? तकीर अहमद। तोकीर अहमद। हाँ। तू इस लड़के में कहाँ से आया? इसके घर में करवाया गया था। किसने करवाया था? मौलवी, इसके भाई की औरत। ऐसे ही ना जाने कितने ही मामले मनु भैया के सामने आते हैं और शनि धाम में निवारण पाने का दावा करते हैं। पीछे बुलक्की खड़ा है, वो आओगे, वो देखा आपने? बुला बुला सर, बुला। देखने में अजीब और हैरान करने वाला दृश्य है, लेकिन ये गुरुग्राम के शनि धाम में हर दिन होता है और मनु भैया शनि देव की कृपा से किसी के शरीर में समाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का दावा करते हैं। और ये आस्था है या चमत्कार या फिर कुछ और, इस पर कोई भी दावा फिलहाल नहीं किया जा सकता। तो न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में जिन्हें आपने देखा उनका नाम है मनु भैया, शनिधाम गुरुग्राम से। इस वक्त वो न्यूज नेशन के साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर वो इसे क्या कह रहे हैं। मनु भैया, इस वक्त न्यूज नेशन के दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। अपनी हर बात बहुत संभल कर करिएगा आप। अभी जो हमने रिपोर्ट में आपको करते देखा, आप इसे क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मनु भैया का न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को प्रणाम, और जो पैनल से जुड़े हैं मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम। जय शनिदेव। जी पूछिए। सवाल मेरा यही था कि आप लोगों को ठीक कर रहे थे, जो उनकी अभी बीमारियों आपने को देखा, ठीक कर रहे थे, क्या है ये? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं कभी भी बीमारियां ठीक नहीं करता, केवल निगेटिव ऊर्जा यानी कि प्रेतादिक, पित्रादिक और कुपित वायु का ही इलाज करता हूं। उसको आपके शरीर से मंत्र विज्ञान के जरिए बाहर करता हूं, जिसको विज्ञान कहते हैं। और इसमें भी हमारा वेद विज्ञान में यज्ञ चिकित्सा, दीपदान चिकित्सा और जप चिकित्सा के माध्यम से ये सारा दोष दूर किया जाता है। और उस दोष के दूर होने से, उस दोष से जो आपको रोग उत्पन्न होते हैं वही रोग आपके ठीक हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टरों ने जिसको रोग बताया एक्चुअली में वो रोग था ही नहीं, और इसलिए बहुत सारी रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है लोगों के, लेकिन डॉक्टर फिर भी दवाइयाँ देते हैं और वो लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। और जब बहुत बेहाल हो जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी धाम का सहारा लेते हैं। सब मनु भैया नहीं है, सब वैसे ही इलाज नहीं करते हैं, और सब उस तत्व को, उस तथ्य को जो है वो बता नहीं पाते हैं ठीक से। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप रोग ठीक हो डॉक्टर और जाते हैं। विज्ञान से ऊपर हैं। नहीं, मैं डॉक्टर विज्ञान से ऊपर नहीं हूँ, मैं भी विज्ञान के अधीन हूँ। क्योंकि पराविज्ञान, वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, ये सारा विज्ञान ही तो है। तो क्या करें, जैसे कैंसर हॉस्पिटल बंद कर मैं दें? कान में फूंक में लगाता हूँ, उसमें वायु जो है वो बड़े वेग के साथ अंदर जाती है जी, और उसके वायु के जरिए शब्द चलता है। क्योंकि आज भी जो वायु है उसी के बहाव में शब्द घूमते हैं, और वो ही जो शब्द है वो आपके शरीर में संचरण करता है। तब जहाँ पे निगेटिविटी होती है वो वायु वहीं पे जाती है एक्चुअली में, और वहाँ अगर आपको कोई दर्द है, कष्ट है, वो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन उसको मैं निगेटिविटी बोलता हूँ। वो डॉक्टर की नज़रों में बेशक रोग हो, मेरी नज़र में वो निगेटिविटी नहीं, है। मैं नहीं क्योंकि वो समझ रोग पाया। मेरे आप जो यहीं कर आके रहे ठीक हैं, होता है। आप जो कर रहे हैं वो किसी डॉक्टर अंधविश्वास से कभी नहीं भी ठीक नहीं है। होता। आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास नहीं है। दूसरे गुरु बाबा अगर ये कहते हैं कि हम ईश्वर से मिलने का जरिया बताते हैं तो वो ढोंग है, वो कैसे? देखिए, ईश्वर का नाम अंधविश्वास नहीं, यज्ञ चिकित्सा अंधविश्वास नहीं, दीपदान अंधविश्वास नहीं, और जप जो है मंत्र जप वो अंधविश्वास नहीं। पहली बात तो हम अंधविश्वास और विश्वास को ही समझ रहे हैं, क्या अंधविश्वास है क्या विश्वास है। तो मनु भैया जो कर रहे हैं वो यही चीज़ें कर रहे हैं, और मैं अपने बारे में कोई ऐसी बात नहीं फैलाता जिससे ये साबित हो कि मेरे अंतर में भगवान आते हैं या मैं भगवान बन गया या मैं देवता हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप देवता हुए या नहीं हुए मैं इस पे प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं आप जो भूत प्रेत भगा रहे हैं, तो क्या आप ये बता रहे हैं कि अंधविश्वास नहीं फैल रहा है? भूत प्रेत, आप विज्ञान को कह रहे हैं कि विज्ञान पीछे है, डॉक्टर भ्रमित कर रहा है। अगर अंधविश्वास कहूँगा तो फिर तुलसीदास जी
ने जो बताया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। नहीं, आप तो प्रेमानंद जी महाराज को तुलसीदास जी भी ने आप तो प्रेमानंद महाराज को भी पहले तो अज्ञानी मेरे करार दे कानों दे रहे में हैं। बहुत आवाज गूंज रही है, ये कहां से आ रही है रिपीट होके? नहीं, मैंने तो कहा नहीं मुंह से, ये तो आप कह रहे हो। आप क्या आपके चाहते हो? मुझे तो YouTube ये चैनल पता ही में नहीं। आपका वीडियो आप रखा प्रेमानंद हुआ जी है पे बात जिसमें कहां आप से कह ले रहे गए? हैं मैं तो कि जो उनको बात कर आधी रहा हूं उसको जानकारी सुनिए है ध्यान से। और आप भूत प्रेत हटा रहे हैं, आपको पूरी जानकारी है, आप डॉक्टर को भ्रमित करने वाला कह रहे हैं, आप विज्ञान को धोखा कह रहे हैं। तो नहीं, मैं तुलसीदास जी को पहले मानूं? नहीं, मैं तुलसीदास जी को पहले मानूं कि प्रेमानंद जी को पहले मानूं? तुलसीदास जी को पहले मानना पड़ेगा। अपने पुराणों में जो प्रेतादिक की बातें हैं उनको पहले मानना पड़ेगा, जो भूत डामर तंत्र है उसको मानना पड़ेगा मुझे, और पुराणादिकों में जो कथाएं हैं प्रेतादिकों की उनको मानना पड़ेगा वो मुझे। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर आप जो और कह रहे हैं भगवान शंकर के शिव पुराण मनु में भैया भगवान जी, आप शंकर जो के कह साथ रहे हैं प्रेतादिक वो चलते बात हैं, हमने उनको आपकी मानना सुन पड़ेगा ली। मुझे। आपने बता दिया, आपका अपना अंधविश्वास, विश्वास की आपकी अपनी परिभाषा है। अब मैं आती हूँ उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी दर्शकों को हम दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी गए थे शूट करने आपके यहाँ पर, हमारे जो कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट हैं उन पर तो आज तक कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास तो थी नहीं, उन्हें तो कभी ऐसी कोई शिकायत ही नहीं थी। आपके धाम में वो जाते हैं और वो बेहोश होके गिर जाते हैं, फिर आप कहते हैं आपने उनका इलाज किया, आपने कहा कि इन पर नेगेटिव एनर्जी थी। उनसे भी मैं इस पर बात करूंगी, पहले आप बताइए ऐसा क्या दिखा आपको उनमें? जी मैं बताता हूं, दिखता कुछ नहीं है। मंत्र जो चिकित्सा है उसमें यही एक बात है और यही एक विशिष्टता है कि जहां भी आपका शब्द अच्छा होगा, अच्छे संकल्प होंगे, वहां पे उस तरह की ऊर्जाएं घूमने लगती हैं। अगर आपको, आप ये बताइए कि आप लोग नज़र उतारते हैं, सारी दुनिया नज़र उतारती है, अपने छोटे बच्चों की नज़र उतारती है, क्या माँ को उसमें कुछ दिखता है तभी वो नज़र उतारती है? नहीं, उसको कोई कष्ट आता है, वो कष्ट उतर जाता है, वो बच्चा पूरी रात नहीं रोता, वो ठीक हो जाता है। तब आप इसमें कहाँ लगाते हैं कि ये जो है अंधविश्वास या विश्वास है? नहीं तो आपने कहा हनुमान, मुझे आप उसके भगवान अंदर कुछ हनुमान नहीं का दिखा, जिक्र मैंने तो कर कहा रहे नहीं मुझे थे, आपके आप अंदर कुछ भगवान दिखता। हनुमान का मेरे जिक्र कर रहे थे। किसी भी जांचने मंदिर, का अनुमान है कोई मेरा। भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कब असर करती है? और आपने ये क्यों कहा कि उसको प्रेत है? कोई भी नेगेटिव एनर्जी कब असर करती है आप मुझे बताइए। भगवान के दर पर, भगवान के दर से तो आपने कहा ना कि कोई निकट नहीं आएगा, तो वो जब कभी मंदिर जाते हैं तो कभी उनके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, वो आपके दर आए तो उन्हें ऐसा अनुभव क्यों हुआ? जी मैं बता देता हूं आपको कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, रोग उजागर हो जाता है ये, तब आप रोग के बारे में भी बताते हैं, मुझे ये रोग है, कष्ट है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो आप यज्ञ करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी ऊर्जाएं घूमती हैं। आपने वो वीडियो हमारी देखी नहीं है, बहुत सारी वीडियो का अवलोकन किया है, उन वीडियो का भी अवलोकन कीजिए कि वो यज्ञ के चारों ओर कैसी वो ऊर्जाएं घूमती है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जिसपे भी आपको नजर दोष मनु भैया, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, राहुल डबास भी हमारे साथ है और विकास भी हमारे साथ है। मैं राहुल के पास जाती हूँ, लेकिन क्योंकि विकास की बात हो रही है, विकास मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने इससे पहले किसी नेगेटिव एनर्जी का अनुभव किया था खुद पर? कभी भी? कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ मुझे। क्या आपने कभी महसूस किया या आपको कभी ऐसी कोई शिकायत थी कि आपको किसी ऐसे धाम पर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो नकारात्मक आपके अंदर आपको लग रहा है किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसे वो पहचान ले? नहीं, कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे जाने की। तो मुझे ये बताइए मनु भैया, आपको, ये तो आपके पास आए नहीं थे, शूट करने के लिए आए थे, किसी नेगेटिव एनर्जी की शिकायत लेकर या कोई अपने ऊपर कोई भूत प्रेत का साया लेकर तो वो आए नहीं थे। एकदम क्या हो गया, वो बेहोश हो गए और आपको कैसे लगा कि उन पर प्रेत है? इतने सालों से दफ्तर में हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। जी मैंने उनके कान में फूंक मारी, मैंने बस ये कहा था उनको कंपन होगा, झंझनाहट होगी, उन्होंने वो खुद बताया, मैंने नहीं बताया। नहीं, अच्छा विकास हुआ क्या? मेरा विकास हुआ क्या नहीं था? है कि एक सेकंड मनु भैया, एक बार इन्हीं से इनका अनुभव पूछ लेते हैं। विकास हुआ क्या था? आप कैमरा लेके ऐसे स्थानों पे जाते हैं, शुरू से वहां भी तो शूट कर रहे थे ना, अचानक क्या हो गया? मैं वहाँ पे शूट स्टार्ट किया, उसके बाद 10 मिनट हो गए, उसके बाद मुझे अचानक क्या हुआ कि लगा कि आंखों के सामने अंधेरा होने लगा और लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, घूम रहा है ये। उसके बाद मैंने कैमरा रखा और अपने सहयोगी राहुल डबास जी को बोला कि मैं मतलब आराम करूँगा यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं सो गया। और फिर दूसरी बार 5 मिनट बाद मैं उठा तो लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। जब मैं कैमरा दोबारा पकड़ा, नहीं, ठीक होने से पहले बाबा आपके कान में कुछ कहते हैं, हमने वो वीडियो देखा। वो क्या था? उन्होंने बोला कि मैं आपके कान में एक फूंक करूंगा और आपको आराम हो जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा ने फूंका और आप ठीक हो गए? नहीं, मुझे कोई आराम नहीं मिला, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो बाबा ये मनु भैया जरा ये गौर कीजिएगा, आपने कहा ना आपने फूंका
और ये ठीक हो गए, ये कह रहे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ था। मुझे कोई आराम तो नहीं ये मिला। आपके 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 स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो आपने कहा वो यहीं पे नकार रहे हैं, जो नहीं, कैमरे पे दिख रहे हैं। फिर कैसे ठीक हुआ? फिर मैं उसके बाद दोबारा उठा। नहीं फिर नहीं कोई कैमरा- कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कैमरा उठाया, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा मैंने उनको नकार दिया था पहले। क्या नकारा था आपने? नहीं, मुझे आराम ही नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं आराम ही नहीं मिला। मुझे थोड़ा भी नहीं आराम आपने मिला। आपने मेरा आपने मुझे कान में फूका और कहा कि आपको आराम मिलेगा, लेकिन जी मुझे आराम मैं ये नहीं मिला। कह रहा दोबारा- इनको आराम मिला या नहीं मिला, लेकिन आपने साथ में एक शब्द दिखाया है। कहिए कहिए। कि मैंने इनको बोला है कि भाई आपको आराम नहीं मिला, आपको निगेटिविटी नहीं है। नहीं है, आपने वो शब्द दिखाया है कि मैंने इनको कहा आपको निगेटिविटी नहीं है। वो साथ में दिखाया जब मैंने कहा झंझनाहट होगी, फिर इनको थोड़ी देर बाद झंझनाहट हुई। हाँ, विकास Negativity विकास किसी जो भी रूप आप में कह रहे साथ में आ हैं, सकती विकास है। सामने खड़ा है। मैं इसमें कोई बड़ी बात इसलिए आप दोनों के स्टेटमेंट को मैच कराना चाह रहा हूं। विकास क्या हुआ, एक बार फिर से दोहराइए। मैं जो जब- मनु भैया कह रहे हैं क्या हुआ? सही जब हुआ? दोबारा मैं शूट स्टार्ट किया जी। तो मुझे फिर वही आया। फिर मैं बाहर गया। अच्छा, जब भी मैं बाहर जा रहा था उस कैंप के बाहर, उसके बाद मैं ठीक हो जा रहा था। जब अंदर आने लग रहा था तो फिर वही मुझे घबराहट होने लगी थी, मुझे चक्कर आने तो लगे। ये मेडिकल इशू लग रहा था या फिर आपको लग रहा था कि मेरा आज तक कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था? राहुल आप चूंकि वहां मौजूद थे बतौर रिपोर्टर, कैमरा पकड़ने का काम विकास का था, उस समय आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, वहां हुआ क्या था? देखिए, विकास कैमरा कर रहे थे कि एक भैया जी का एक इंटरव्यू लिया हमने लगभग 15 मिनट का। रोहित काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद वहाँ पर धुआं भी था क्योंकि यज्ञ हो रहा था, भीड़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।